हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 जनवरी को है एंड आप सभी को और भी अच्छी अच्छी क्लासेस चाहिए, तो वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। बट मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो प्लेलिस्ट में मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास दी है एंड एनसीईआरटी और साथ में आपको पता है कि डे सीरीज हमारा चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस का, इन दोनों की प्लेलिस्ट मैं आज अभी अलग कर दूंगी। बट याद रखना कि अगर आप एसएसटी से देने जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि पेपर 1 कर लेते हैं, पेपर 2 बाद में, तो याद रखिएगा कि पेपर 2 से रिलेटेड वैकेंसीज ज़्यादा निकल रही है, आने वाले समय में भी आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज आपको प्लेलिस्ट से देखना है अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हो। साथ में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपके पास 15 डेज का समय है, क्लासेस मिल जाएंगी आपको, वन लाइनर नोट्स भी मिल जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी ही, और आप अपने साइड से तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास 15 दिन का समय है, तो इसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका जो टारगेट है 130+ वो आप अचीव कर सकें। वैसे भी टारगेट आप अपना हाई रखोगे तभी तो इसके आसपास में आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सीटेट से रिलेटेड सभी चाहते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि कहीं से कुछ भी फ्री में नोट्स वगैरह मिल जाए, हमारा काम हो जाए और हमारा एग्जाम निकल जाए। ये चीज मैंने भी अपने प्रिपरेशन के समय किया हुआ है। कहीं से भी अगर प्रीवियस क्वेश्चंस मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है फ्री में, तो वहां से यूटिलाइज किया है और मैंने आपको बताया है। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ एक ऐप के बारे में, एकदम फ्री है, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है। सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सारी चीजें, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने दिया हुआ है, आपको उस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लेना है। नाम याद रखना, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर से, आप उसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद से आपको साइड में ही एक कूपन कोड दिख रहा होगा, अप्लाई कर लेना वो। देन आप 3 मंथ्स के लिए फ्री में जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी भी एग्जाम का। बेसिकली आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास समय बचता है तो आपको 1-2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं वहां से, और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो उसका हर दिन यूज कीजिए। ठीक है, तो कोई पैसे लगने वाली नहीं है, बस सरकारी जॉब फाइन टेस्ट को डाउनलोड कीजिए एंड वहां से आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, स्कोर आप वहां पर देख सकते हो। इवन टाइमर के साथ आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा कि 2.5 घंटे में आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, फ्री में ऐप है तो आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सीटेट का जो एग्जाम है आपका 21 जनवरी को है एंड पेपर आपका ओएमआर सीट पे होगा। तो ओएमआर सीट ही आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपके 10 से 5 नंबर कम हो जाते हैं। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी। तो 21 जनवरी को पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दोनों भरा होगा एंड कुछ बीएड कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए पेपर 2 बहुत जरूरी है। जो डीलेट वाले हैं उनके लिए भी पेपर 2 जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपने डीलेट किया है ना ग्रेजुएशन के साथ, तो आप जूनियर में भी जा सकते हो, मतलब कि 6 to 8 में भी और 1 to 5 में भी। इस बार ज्यादा सिलेक्शन जो है 6 to 8 में हो गया। आपको पता है कि बीपीएससी ने 32,000 के आसपास वैकेंसीज दी है। आने वाले समय में अगस्त में दोबारा से परीक्षा होगा और आपको 6 to 8 की वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आपको सीरियसली पेपर 2 की भी तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप दोनों एक ही साथ क्लियर करना। तो बीएड डीलेट सभी के लिए जरूरी है क्योंकि भर्ती आती है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो अगर आपका सीटेट क्लियर होता है देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो 15 दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों पेपर के लिए। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको ये अप टू मार्क करना होगा। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें तो मैं बताऊंगी नहीं कि ये ले लो घोल के पी जाओ और आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जो लोग हर दिन कंटिन्यूटी से पढ़ाई करते हैं, साथ में एनालाइज करते हैं, उन्हीं का एग्जाम क्लियर होता है। और सीटेट अगर हम ये सोचें कि बहुत इजी नहीं है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो हैं उसके ऑप्शंस बहुत घुमाने वाले थे। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी से पूछता है, बट जो एनसीईआरटी को डीप में पढ़ा होगा वही। देखिए कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि पेपर 1 जो है थोड़ा इजी हो जाता है कंपेयर टू पेपर 2, बट पेपर 1 में भी लोगों का रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इस बार आप सभी का रिजल्ट निकल जाए उसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि आप सिलेबस देखिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जहां से भी पढ़ रहे हो कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मान लो कुछ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, अलग से यूट्यूब से सर्च करके उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है।
ठीक है, ये चीज आपको अभी से करनी होगी क्योंकि अब समय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, 2 नंबर के ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं कि अरे हिंदी में ग्रामर आएगा, इंग्लिश में ग्रामर आएगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज की मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक पैसेज कम से कम 20 या 30 तो कर लिया होगा प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप पैसेज नहीं करोगे तो आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, साथ में आप वहां पे लास्ट में तुक्का लगा के चले आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। साथ में देखो सीटेट को क्लियर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कई बार आते हुए क्वेश्चंस छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तो इसीलिए आपको अब हर दिन कम से कम 2 तो प्रैक्टिस सेट लगाना है 150 क्वेश्चंस का। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन लगाइए ऑनलाइन करें, बट आपको 2 प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 2.5 घंटे में से कितना समय यहाँ पर दे रहे हो, आप कितना समय बचा रहे हो खुद के लिए, ताकि लास्ट में आप जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं आप उसको चेक कर सकें। तो ये एक चीज आपको करनी है। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, बहुत सारे टॉपिक से आपका रिवीजन चल रहा होगा, बट इस समय आपको जो चीजें करनी है, जैसे कि मान लो आपने पीवाईक्यू किया एक पेपर, अब उसमें मान लो आपके 90 नंबर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आखिर में 90 के बाद से इतने सारे क्वेश्चन आपके क्यों गलत हुए, इस रीजन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उसके टॉपिक्स को पहचानो, देन आपको दोबारा से वो रीड करनी है एंड आपको श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखिए जब हम पेपर करते हैं, अभी मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया है दिसंबर 2022, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। हमारे साथ होता है कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, ऐसा लगेगा कि पढ़ाई नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आप एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से 1 से 2 बार रीड करना। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में ही कुछ ऐसे की पॉइंट मिल जाते हैं जहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज जो ऑप्शंस आएंगे ना ABCD, फिर नीचे भी आएगा AB सही है, CD सही है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप एलिमिनेट करो। जो आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, आप उसको तुरंत काट दो। ठीक है, उसके बाद आप नीचे एलिमिनेट करिए, क्योंकि ऐसा होगा कि आप कई लोग करने लगते हैं कि एक हट गया तो फिर भी वो चेक करेंगे बार बार कि देखिए ये वाला सही है या नहीं, इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। आप तुरंत एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करने से जो आंसर आपका निकल कर आता है आप उस गोला बनाइए, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि SST का जो पेपर होता है या फिर आप CDP का पेपर देखो, EVS का हर एक क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी होता है, जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए समय चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आप पढ़ते जाएंगे फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आप ये चीज़ें करो। ठीक है, दूसरी चीज़ की टैग वर्ड्स, आपको पता है कि टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चन पेपर कराती हूँ तो मैं वहाँ पर आपको बोलती हूँ कि अगर आपका आंसर टैग वर्ड से आता है तो आप कोशिश करें टैग वर्ड से निकालें, देन आप आगे बढ़ें। तो इस पूरा कंबाइंड SST, मैथ्स, EVS सभी में टैग वर्ड सेम होते हैं, कुछ अलग होता नहीं है। तो उसकी एक ही वीडियो आएगी, आज शाम तक या फिर कल तक आपको मिल जाएगी, एक बार आप उसको देख लेना। ध्यान में रखना कि अगर ये टैग वर्ड्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सही करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि 15 दिन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय बचे। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आप जो चीज़ें डेली कर रहे हो ना वही एग्जामिनेशन हॉल में करना, कुछ नया करने की कोशिश मत करना। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 2 3 4 करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर भी वही करें। वैसे ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम 1 2 3 4 करते हैं, वहां पे हड़बड़ाहट में एक भी सीरीज, मान लो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना स्किप करके कि 30 क्वेश्चन पहले वो मैथ का करेंगे फिर CDP का छोड़ देंगे, तो इस पर थोड़ा सा रिस्क होता है। तो बेस्ट तो यही होता है कि आप 1 से करें 150 तक, जो क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता है आप उसको छोड़ दें बाद के लिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका एक भी सीरीज बिगड़ता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मान लो कि आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, जैसे कि मान लो आपने ये वाली लाइन 30 क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो लास्ट का एक बार कई बार ऐसा हुआ कि जल्दीबाजी में दूसरे नंबर का गोला हम भर के चले आते हैं, तो इसमें भी नंबर कम होते हैं। तो ओमार सीट को किस तरीके से भरना है ये तो अलग से वीडियो होगी, बट मैं बोल रही हूँ कि आप जो घर से कर रहे हो आपको वही एग्जामिनेशन हॉल में करना है, कुछ नया मत करना। साथ में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कम से कम 2 घंटे में पेपर करने की कोशिश करो अभी से, ये प्रेशर आपको बनाना होगा और हर दिन 2 पेपर करने हैं। अब आपके पास समय उतना है नहीं, 15 दिन का समय है, तो रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पुराना वाला आपको भूल जाए। तो पहले अपने सारे टॉपिक्स जो आपने कवर किए हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद से जो आपका समय बचता है उसमें नए टॉपिक्स को करो। देन आपको हर दिन 2 PYQ करना है अगर आप दोनों पेपर के लिए जा रहे हो। ये कुछ सिंपल सी ही चीज़ें आपको यही फॉलो करनी है, 3 से 4 घंटे हर दिन आपको देना है।
और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय भी दे सकते हो, देन बहुत आराम से 130 आ सकता है। देखिए पैसेज आपका 30 नंबर का आता है, तो इसको इग्नोर मत करो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पैसेज आपको 30 नंबर फ्री का है आपका। एंड अगर आप इसमें 30 में से 29 लेकर आते हो, 28 लेकर आते हो, तो एटलीस्ट अगर आपका कहीं और कुछ गलत होता है तो ये नंबर कवर कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पैसेज में 7 नंबर लेकर आते हैं, 9 नंबर, क्योंकि वो तुक्का मार के चले आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मेरा मतलब यही है कि सीटेट इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग सीटेट क्लियर करेंगे वो सीधे चले जाएंगे बीपीएससी जो एग्जाम लेगा उसके लिए तैयारी करेंगे। मान लो अगर किसी का नहीं होता है तो दोबारा से उसके ऊपर सीटेट का प्रेशर होगा, इसीलिए आपको इस बार सीटेट को क्लियर करना है, देन आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो। एंड दोनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड डीएलएड सभी के लिए बहुत जरूरी है। बस आपको 15 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएं। बाकी हमारे चैनल से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा ही। सीडीपी, ईवीएस इन सभी के 1 से 2 वीडियो आएंगी जिसमें सब कुछ कवर होगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है तो जरूर बताएं। अगर आप एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी की सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। हर दिन आप कोशिश करो कि प्रीवियस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करने की, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो चाहे आप खुद से करो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं सॉल्व किया होता तो शायद मेरा ये आंसर सही होता। ऐसा होता है घर पे ही, तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। बाकी जो भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।